प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से जो आपका गद्य साहित्य है उसके हम बहुत ही 50 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, जिसको आज हम सॉल्व कराएंगे। और पूरा भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपके गद्य साहित्य से आने वाले प्रश्न निश्चित ही यहीं से आपको मिल जाएंगे। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से आपको, चूंकि इसको हमने चैप्टर वाइज छांट करके बनाया है, और अमूमन प्रश्न यहीं से आपके एडजस्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस निबंध की रचना वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा की गई है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल, जो भी यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय साहित्य की विशेषताएं हैं, आचरण की सभ्यता है, महाकवि माघ प्रभात का वर्ण और राष्ट्र का स्वरूप। तो आपको तो जानकारी हो गई होगी कि वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप ही इनका यह निबंध है। जो प्रश्नोत्तर नंबर 1 है, इसमें से हमारा गा सही हो जाता है। इसमें से हमारा गा सही हो जाता है राष्ट्र का स्वरूप, क्योंकि राष्ट्र का स्वरूप है यही इनका वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचना है। डॉक्टर वासुदेव की रचना है। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि डॉक्टर वासुदेव की रचना है। तो डॉक्टर वासुदेव की रचना जो है वह है कल्प वृक्ष। डॉक्टर वासुदेव की रचना जो है वह है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष डॉक्टर वासुदेव की रचना है। और तीसरा प्रश्न है इसी पाठ का, मतलब है हमने इसको पार्ट वाइज एडजस्ट किया है, पार्ट वाइज आपको मैंने बनाया है, और इस प्रकार से निश्चित ही आपके क्वेश्चन यहाँ से सेट हो जाएंगे। पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक, पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक मेरे बच्चों, तो आपको तो जानकारी हो ही गई होगी कि पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। ऐसे ही नॉर्मल और बेसिक प्रश्न ही पूछेगा यूपी बोर्ड, इससे ज़्यादा कठिन प्रश्न बना ही नहीं सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है? इसमें जो कल्पलता है, प्रश्नोत्तर नंबर जो 4 है, कल्पलता, कल्पलता जो है यह वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है। और पाणिनिकालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पाणिनिकालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक। तो इसमें से जो 5 का सही है वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। और अगला प्रश्न है कुछ जो प्रश्न नंबर 6 है, कला और संस्कृति निबंध के लेखक, कला और निबंध संस्कृति के लेखक। तो यह भी आपको जानकारी हो गई होगी यह किसकी रचना है प्यारे बच्चों। तो 6 पर हम चलते हैं, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन है, निबंध संग्रह के रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। निम्नलिखित में से जो निबंध संग्रह दिए गए हैं इसके रचयिता कौन हैं? तो इस प्रकार से जो इनका निबंध है वासुदेव शरण अग्रवाल का हुआ है भारत की एकता, भारत की एकता निबंध है। और चिंतामणि जो है वह उनका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसके अलावा 8वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा संपादित किया गया था? प्रश्नोत्तर नंबर 8, तो बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन वही जो बार बार रिपीट हो रहा है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है, यहाँ निबंध संग्रह की बात कर रहा है, निबंध संग्रह है इनका माता भूमि, माता भूमि इनके जो है निबंध संग्रह है, इसका अग्रवाल जी का। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यह हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें है माता भूमि,
माता भूमि, यहाँ ए सही हो जाएगा। एक बार कलर हम ले लेते हैं, कलर में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं कलर। कलर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी प्यारे बच्चे। अब हमारा कलर हो गया है ए, माता भूमि। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का निबंध संग्रह है माता भूमि। और अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वाग्धारा निबंध के रचनाकार। वाग्धारा निबंध किसका है? वही जो बार बार रिपीट हो रहा है, वाग्धारा निबंध के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल। इस प्रकार से इसको आप या तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप, और यहाँ हो जाएगा इनका कल्पवृक्ष, यहाँ हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल, और यहाँ हो जाएगा कल्पलता, और यहाँ हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल, और एक कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, तो कला और संस्कृति निबंध के लेखक वही जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और निबंध संग्रह के वासुदेव अग्रवाल हैं। हाँ, इसमें से यह कौन सा निबंध है? और ये जो भारत की एकता। और जो 8वां प्रश्न है, बाणभट्ट के हरचरित का सांस्कृतिक अध्ययन डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। 10 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो आपका ये वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप है, यहाँ से 10 क्वेश्चन सेट हो जाता है। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि आपको दोबारा पढ़ने में सुविधा न हो। इसको हम अब आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं, जो हमने दूसरा लिया है, दूसरा पार्ट जो लिया है उसमें हम चलते हैं। चैप्टर वाइज प्यारे बच्चों मैंने बनाया है। पहला क्वेश्चन है, भाग्य और पुरुषार्थ निबंध के रचनाकार। तो भाग्य और पुरुषार्थ निबंध के रचनाकार जो हैं, आपको पता ही हो गया होगा, जैनेन्द्र कुमार है। ठीक है, दूसरा है वातायन कहानी के रचनाकार। वातायन कहानी के रचनाकार, यहाँ भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और जैनेन्द्र हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न आ जाता है, परख, सुनीता एवं सुखदा जैसे सुप्रसिद्ध उपन्यासों की रचना किसके द्वारा की गई? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा। परख, सुनीता एवं सुखदा, ध्यान दीजिएगा। परख, सुनीता एवं सुखदा, वही रिपीटेड क्वेश्चन चल रहा है प्यारे बच्चों। बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन आपको सिर्फ दिमाग पे ध्यान रखना है। और चौथा क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध रचना नहीं है। बेहतरीन क्वेश्चन, अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैनेन्द्र कुमार की रचना नहीं है, तो जैनेन्द्र कुमार की रचना जो नहीं है, इसमें से आपको नहीं पे चलना है। कौन है? परंपरा। इनकी एक रात, जयसंधि और फांसी, यह तीनों रचनाएं हैं, और यह रचना इनकी नहीं है प्यारे बच्चों। परंपरा जो रचना है वह जैनेन्द्र कुमार की नहीं है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने इसको बनाया है। प्रस्तुत प्रश्न और जड़ की बात निम्नलिखित में से किसकी निबंध संग्रह है? प्रस्तुत प्रश्न और जड़ की बात में से किसके निबंध संग्रह है? तो यहाँ पर भी यह क्वेश्चन रिपीटेड हो जाएगा, और जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध अनुदित कहानी है, इनकी कहानी कौन सी है? जैनेन्द्र कुमार की जो कहानी है, जैनेन्द्र कुमार की जो सुप्रसिद्ध अनुदित कहानी है, इसमें हो जाएगा प्रेम में भगवान। प्रेम में भगवान पहला सही हो जाएगा। और 7वां प्रश्न है, मंदाकिनी किसके द्वारा अनुदित नाटक है? मंदाकिनी किसके द्वारा अनुदित नाटक है? तो यह हो जाएगा रिपीटेड क्वेश्चन, जैनेन्द्र कुमार। और 8वां हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना जैनेन्द्र कुमार के द्वारा की गई है? यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है पहले बच्चों, जैसा कि ऊपर मिला था, परख, सुनीता एवं सुखदा। परख, सुनीता एवं सुखदा, तो 8वां में हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी उपन्यासों की। तो कहने का मतलब है, सुखदा तो है ही, यहाँ इनका जयवर्धन भी है और मुक्तिबोध भी है,
बड़ा बेहतरीन प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये तो घुमाने वाला प्रश्न है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें सभी विकल्प हो जाएंगे। तो अभी तो वहाँ सुखदा, परख और सुनीता ऊपर मिला था, लेकिन इनसे दोनों से मुलाकात नहीं हुई थी, जयवर्धन और मुक्तिबोध। कुल मिलाकर के इससे भी मुलाकात हुई। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से, इसको आपको कंठस्थ कर लेना है। इसके अलावा पूछ नहीं सकता। नीलम की देश की राजकन्या और एक रात व दो चिड़िया निम्न में से किस कहानीकार की सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न अपने आप में, जिसे कोई जवाब नहीं है। नीलम देश की राजकन्या, वही रिपीटेड क्वेश्चन प्यारे बच्चों चल रहा है, क्योंकि इसको ये चैप्टर वाइज प्रश्न है ना, तो दूसरे इसमें से दूसरे राइटर का आने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर वाइज प्रश्न है। त्याग पत्र के रचयिता हैं, त्याग पत्र बड़ा बेहतरीन प्रश्न है प्यारे बच्चों, और त्याग पत्र के रचयिता हैं जैनेन्द्र कुमार। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यह प्रश्न जो है हमारा समाप्त होता है। यह भी 20 क्वेश्चन आपका हो गया। 20 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। रॉबर्ट नर्सिंग होम, रॉबर्ट नर्सिंग होम में चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल चैप्टर वाइज है, और चैप्टर वाइज ही इसको मैंने बनाया है प्यारे बच्चों। तो आपको इसको कंठस्थ कर लेना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रॉबर्ट नर्सिंग होम के रचनाकार, रॉबर्ट नर्सिंग होम के रचनाकार जो हैं रिपीटेड प्रश्न प्रभाकर जी हैं, तो पता ही है। धरती के फूल लघु कथा के कथाकार, धरती के फूल जो हमारा दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, धरती के फूल लघु कथा है इनकी, और किसकी है? वही प्रभाकर जी का रिपीटेड प्रश्न। हाँ, तीसरा, जिंदगी मुस्काई नामक रेखा चित्र के रचयिता, जिंदगी मुस्काई नामक तीसरा प्रश्न है, तो यहाँ भी हो जाएगा रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये पार्ट वाइज बना है प्यारे बच्चों, इसलिए दूसरे यहाँ पर राइटर की आने की आवश्यकता ही नहीं है। और मिश्र कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित लघु कथा है, लघु कथा की बात यहाँ पूछ लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों आकाश के तारे। आकाश के तारे जो इनका लघु कथा है वो क्या है? आकाश के तारे पांचवा है। दीप जले शंख बजे संस्मरण के रचनाकार, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। दीप जले शंख बजे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है अपने आप में। और यह जो प्रश्न है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है वही रिपीटेड क्वेश्चन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे, ये प्रभाकर जी की रचना है। और अगला प्रश्न है क्षण बोले कण मुस्काए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, यह तो इनकी रचना ही है, और यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बाजे पायलिया के घुंघरू रचनाकार के, किसका निबंध है? बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू रिपीटेड क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कंठस्थ कराने के लिए ऐसे प्रश्नों को उतारा है प्यारे बच्चों कि आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन, एक तो रचना आप कर ही रहे हैं, और साहित्यिक परिचय लिखने में भी यह टॉपिक आपको मदद करेगा। ध्यान दीजिएगा, साहित्यिक परिचय लिखने में यह टॉपिक आपको पूरा मदद करेगा। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रेखा चित्र की रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा की गई है? 8वां प्रश्न जो है वह है माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता, भूले बिसरे चेहरे, बेहतरीन प्रश्न अपने आप में प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भूले बिसरे चेहरे। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से किन पत्रों का संपादन, निम्नलिखित में से किन पत्रों का संपादन इनके प्रभाकर के द्वारा किया गया है? तो आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी है प्यारे बच्चों प्रेम घन का,
ठीक है। और इनके द्वारा जो किया गया है वह है नया जीवन और विकास। नया जीवन और विकास। आनंद कामनी वाला ब्राह्मण, ये तो प्रेमघन का जो उनकी पत्रिका है। और बाकी जो है नया जीवन और विकास ये कन्हैयालाल का है। अगला जो चैप्टर है प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कुटज। कुटज के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। कुटज के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दूसरा प्रश्न है इसी में से, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा। ये जो अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों यहाँ बाणभट्ट की आत्मकथा है। बाकी चंद्रक्रांता नहीं है, इनकी चिंतामणि भी नहीं है, पंच परमेश्वर भी नहीं है। ये कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा। अब हम आ जाते हैं तीसरे पर, जो हमारा इन्हीं हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगे का पेज है मेरे बच्चों। इसको देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बेहतरीन, अपने आप में लाजवाब प्रश्न है। तो इसको हमको आज कंप्लीट कर ही देना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास, ठीक है, इनका उपन्यास है पुनर्नवा। पुनर्नवा याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है किसी भी कीमत पर। पुनर्नवा कबीर आलोचना ग्रंथ के रचयिता। कबीर आलोचना है रिपीटेड क्वेश्चन प्रसाद जी का, अरे इनका द्विवेदी जी का, सॉरी द्विवेदी जी का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना है। अनुदित रचना है इनका विश्व परिचय। कौन सी रचना है? विश्व परिचय। इसमें पांचवें में का सही है? विश्व परिचय। और अशोक के फूल रचनाकार तो आप जान ही रहे प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसके अलावा आलोक पर्व किस लेखक की कृति है? प्रश्न उत्तर नंबर 7, आलोक पर्व किस लेखक की कृति है? रिपीटेड क्वेश्चन हजारी प्रसाद। और निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा की गई है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है अपने आप में। 8वां प्रश्न, उपयुक्त सभी उपन्यास पुनर्वा, चार चंद्रलेख और अनामदास का पोथा। ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से लाल कनेर और मेरा बचपन नामक अनुदित रचनाओं के लेखक लाल कनेर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसके अलावा किस आलोचनात्मक कृतियों के द्वारा नहीं की गई? नेगेटिव प्रश्न है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नहीं की गई? कौन सी रचना है? पाप और प्रकाश। बाकी साहित्य का मर्म, साहित्य साहचर और कबीर ग्रंथावली है, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। पाप और प्रकाश यह इनकी रचना नहीं है। पाप और प्रकाश ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक। 11 प्रश्न, 11 में का हजारी प्रसाद और 12 है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। निगेटिव, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, निगेटिव है। तो इसमें क्या है? अशोक के फूल है, बाणभट्ट की आत्मकथा भी है, कुटज भी है, चिंतामण नहीं है। चिंतामण किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यह भी हमारा यूनिट समाप्त होता है। मैंने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपको, और यहाँ पर अब आ जाता है हमारे आज्ञे जी। तो सन्नाटा रचनाकार के लेखक आज्ञे जी हैं।
बिल्कुल अज्ञेय हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अज्ञेय जी हैं अज्ञेय। चलो अज्ञेय पर हम टिक कर लेते हैं। जब अज्ञेय ही हैं तो अज्ञेय पर ही टिक कर लिया जाए भाई। सन्नाटा के रचनाकार अज्ञेय। ठीक है, यहां से हो गया। कलर कहाँ चला गया भाई, कलर? अरे बच्चों कलर ढूंढ लें, कलर कहाँ चला गया? एक कलर यहाँ है। और अगला प्रश्न है, त्रिशंकु लिख कागज कोरे वह आत्मने पद निबंध संग्रह। ठीक है, यह भी है इसका अज्ञेय जी का है। और निम्नलिखित में से किस यात्राविद के रचनाकार अज्ञेय हैं? मेरी तिब्बत यात्रा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तीसरे में का सॉरी, अरे यायावर रहेगा याद, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अरे यायावर रहेगा याद, निम्नलिखित में से किस यात्राविद के रचनाकार अज्ञेय हैं? तो इस प्रकार से जो हमारा यह क्वेश्चन है पहले बच्चे सॉल्व होता है। और अभी इनका कुछ और प्रश्न है अज्ञेय जी का, इसको हम ले लेते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर ले लेते हैं मेरे बच्चों इस प्रकार से। अगले पेज पर हम ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। एक बूंद सहसा उछला, एक बूंद सहसा उछला की रचनाकार, इसके रचनाकार हैं भैया अज्ञेय जी। वही रिपीटेड प्रश्न अज्ञेय जी हैं। और अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास, ध्यान दीजिएगा, अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास कौन सा उपन्यास है? शेखर एक जीवनी। अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी। और मिथ्यका कहानी के लेखक, मिथ्यका कहानी किसकी है? यह भी अज्ञेय की है। अज्ञेय बहुत बेहतरीन तकनीक में से कौन सा नाटक अज्ञेय के द्वारा रचित है? प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, प्रश्नोत्तर नंबर 7 कौन सा नाटक अज्ञेय द्वारा रचित है? तो जो अज्ञेय द्वारा रचित नाटक है वह है उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास है। अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास है, अभी भी पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रियदर्शी के बाद 8वां प्रश्न जाता है और यहाँ भी है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप और जयदोल तेरे प्रतिरूप व अमर बल्लरी कहानी संग्रह के रचयिता। बहुत लाजवाब प्रश्न है। और इसमें भी है हमारे अज्ञेय जी, यहाँ भी हमारे अज्ञेय जी हैं। और 10वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना अज्ञेय के द्वारा की गई है? बेहतरीन प्रश्न है अपने आप में, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और 10 में हो जाएगा अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, प्रश्नोत्तर नंबर 10। ठीक है, 11 शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, प्रश्नोत्तर नंबर 11। 11 में हो जाएगा प्यारे बच्चों घास घड़ी, यानी कि अज्ञेय जी। 11 में हो जाएगा अज्ञेय जी। और नदी के द्वीप के रचनाकार जो प्रश्न नंबर 12 है, नंबर 12 भी हो जाएगा नदी के अज्ञेय जी हैं। और उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक, उत्तर प्रियदर्शी नाटक किसका है? प्रश्नोत्तर नंबर 13 में हो जाएगा अज्ञेय जी का है, अज्ञेय जी का। इस प्रकार से मेरे बच्चों यह भी अब आ जाते हैं हम भाषा और आधुनिकता पर। भाषा और आधुनिकता बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। भाषा और आधुनिक निबंध के रचनाकार रेड्डी साहब हैं। ठीक है, साहित्य और समाज निबंध के लेखक, साहित्य और समाज, यह भी रेड्डी साहब का है, रेड्डी साहब का है।
थोड़ा सा कलर लेते हैं। कलर एक तो पता नहीं कुछ हाथ छोड़ दे रहा है बार बार। साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं। साहित्य और समाज रेड्डी साहब हैं। रेड्डी साहब हैं। और अगला प्रश्न है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के रचयिता। हाँ, तो यहाँ भी रेड्डी साहब हैं। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम आ जाते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है हमारा मेरे विचार निबंध के लेखक। मेरे विचार निबंध के लेखक हैं रेड्डी साहब। रेड्डी साहब हो गए। और है अगला प्रश्न है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स इन इंडिया वन के संपादन। अपने आप में बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, हरिशंकर परसाई हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 6 है, सॉरी 6 नहीं, और रेड्डी साहब हैं। रेड्डी साहब हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स इन इंडिया का संपादन प्रोफेसर जी रेड्डी साहब हैं। परसाई जी नहीं है, परसाई जी लिखा है प्यारे बच्चों निंदारस। निंदारस। तो निंदारस के लेखक जो हैं हमारे परसाई जी हो गए। और हंसते हैं रोते हैं कृति के लेखक। हंसते हैं रोते हैं कृति के लेखक, और यहाँ हो जाएगा परसाई जी। जैसे उनके दिन फिरे निम्नलिखित में से किस लेखक की कहानी है। जैसे उनके दिन फिरे प्रश्नोत्तर नंबर 3 इसकी कहानी है भैया, परसाई जी की है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना परसाई के द्वारा की गई। परसाई के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रचना की गई परसाई के द्वारा। परसाई के द्वारा की गई है भैया रानी नागफनी की कहानी, ये वाला। और 5वां हो जाएगा तब की बात और थी निबंध संग्रह के रचनाकार। क्या प्रश्न है, कोई इसका तो जवाब ही नहीं है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है हरिशंकर जी का। और अगला है निबंध संग्रह के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। किस निबंध संग्रह के लेखक। बेहतरीन प्रश्न है। और यह है भूत के पांव पीछे। तट की खोज उपन्यास के लेखक। तट की खोज उपन्यास के लेखक परसाई जी हैं। और 8वां प्रश्न है किस निबंध की संग्रह परसाई के द्वारा की गई है। प्रश्नोत्तर नंबर 8 में हो जाएगा पगडंडियों का जमाना। और अब चलते हैं मोहन राकेश पर। मोहन राकेश की निबंध रचना है प्यारे बच्चों आखिरी चट्टान। जानते हो आखिरी चट्टान मोहन राकेश की है। और लहरों के राजवंश, लहरों के राजवंश भी मोहन राकेश का है। मोहन राकेश का, इसको लगा लीजिएगा, मोहन राकेश का है प्यारे बच्चों। और हम चलते हैं अब अंतिम प्रश्न है। क्योंकि 50 से 60 प्रश्न कराने थे तो टाइम लगेगा प्यारे बच्चों। अंडे के छिलके रचना के लेखक। अंडे के छिलके मोहन राकेश जी हैं। कौन है। मोहन राकेश। मोहन राकेश। दूध और दांत नाटक के लेखक। दूध और दांत रिपीटेड प्रश्न प्यारे बच्चों, रिपीटेड प्रश्न। और निम्नलिखित में से किस नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसी प्रश्नावलियों की सीरीज बहुत कम ही प्यारे बच्चों में मिलती है। आधे अधूरे नाटक के लेखक। आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। और इसके अलावा मोहन राकेश द्वारा रचित उपन्यास, मोहन राकेश द्वारा रचित उपन्यास और इसके हैं अंधेरे बंद कमरे।
अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश द्वारा रचित उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाले कल किसकी रचना है? प्रश्नोत्तर नंबर 8। 8 को देखते हैं भाई। 8 का है मोहन राकेश। रिपीटेड प्रश्न और मोहन राकेश द्वारा निम्नलिखित जीवनी संकलित है। कौन सी जीवनी इनकी संकलित है? आवरा मसीहा, समय सारथी, कलम का सिपाही। प्रश्नोत्तर नंबर 9। 9 में हो जाएगा प्यारे बच्चों समय सारथी। समय सारथी। और 10 में हो जाए क्वार्टर, पहचान और वारिस निम्नलिखित में से किस कहानीकार की रचना है? तो प्रश्नोत्तर नंबर 10 का हो जाएगा। 10 का हो जाएगा 10 का हो जाएगा मोहन राकेश। 10 परिवेश के लेखक। बहुत बेहतरीन प्रश्न, अंडरलाइन के लिए पहले बच्चों। परिवेश के लेखक परिवेश के लेखक हैं परिवेश। प्रश्नोत्तर नंबर 11 भाई बताइए। प्रश्नोत्तर नंबर 11 में मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश। और आखिरी चट्टान के लेखक वही राकेश जी। आखिरी चट्टान के लेखक राकेश। और आषाढ़ का एक दिन की रचना आषाढ़ का एक दिन। प्रश्नोत्तर नंबर 13 आषाढ़ का एक दिन है हरिशंकर परसाई। आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन हरिशंकर परसाई हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हरिशंकर परसाई। कलर नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा कलर ले लें। कलर कभी कभी परेशान करता है, छोड़ देता है, तो समस्या हो जाती है मेरे प्यारे प्यारे। कलर भी नहीं जल्दी से पकड़ लेता है कि पकड़ ले। हैं आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन हरिशंकर परसाई। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यह हमारा जो है टॉपिक समाप्त होता है।